तो आज हम चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में जानेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे हम निकालेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए जैसे एक फार्मूला होता है कि मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर अपॉन 100 होल टू द पावर टाइम। ओके, तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है कि मूलधन और जो है मिश्रधन दोनों पे ब्याज लगता है। और यह ब्याज जैसे कि हमने 2 साल के लिए किसी से ब्याज लिया, कुछ मान लीजिए कि X रुपये हमने किसी से लिया 2 वर्ष के लिए, मान लीजिए कि, और किस दर से लिया, दर जो है Y% हो गया। तो यह जो दर हमारा होगा वह मान लीजिए पहले साल के लिए हम निकालेंगे ब्याज हमारा कितना आएगा, ठीक है। और दूसरे साल के लिए जो यह क्वांटिटी हमारी आएगी, जो हम साधारण ब्याज 1 वर्ष में जो देंगे, वह क्वांटिटी अगले साल के लिए, तो हम यहाँ पे पहले इसका मिश्रधन निकालेंगे, ठीक है। पहले साल का जो मिश्रधन होगा, तो मान लीजिए कि X तो हमारा मूलधन है, तो X प्लस यह जो क्वांटिटी है वह ऐड हो जाएगा XY/100, ठीक है। और यह जो क्वांटिटी है हमारी X प्लस XY/100, यह फिर अगले साल के लिए यह जो है मूलधन का काम करेगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसमें मूलधन और मिश्रधन दोनों पे ब्याज लगता है, तो इसे ही हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझेंगे कैसे हम फाइंड करेंगे। जो हमारा एम है वह यह है कि हम चक्रवृद्धि ब्याज हम कैसे फाइंड करें। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है हमारा, वह हमेशा यह जो है वो बड़ा होगा किससे, साधारण ब्याज से, ठीक है। और यहाँ पे इक्वल साइन लगा देते हैं, क्योंकि यह इक्वल का साइन तब आता है जबकि यह हमारा समय जो है 1 वर्ष का हो जाता है। तो हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा जो है साधारण ब्याज से बड़ा होता है। और यह इक्वल कब होगा, 1 वर्ष के पश्चात यह चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बराबर होता है। अगर 1 वर्ष के बाद समय बढ़ता है तो चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा बड़ा होगा साधारण ब्याज से। ओके, तो नेक्स्ट जो है वो हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। जैसे क्वेश्चन है हमारा, कि 800 रुपये का 5% वार्षिक दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्रधन क्या होगा। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन, ठीक है, क्या होगा, कितना होगा। तो यह हमारा क्वेश्चन है। और एक चीज हमें क्वेश्चन में ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि 800 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है हमारा, यह क्वेश्चन में हमें देखना होगा कि यह पूछ क्या रहा है। मिश्रधन तो हमें फाइंड करना है,
लेकिन क्या यहाँ पे केवल ब्याज दिया है, साधारण ब्याज दिया है कि चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, तो इसको हम ध्यान में रखेंगे। अगर साधारण ब्याज होगा तो सिंपली जैसे लगता है वैसे लगेगा, और यदि चक्रवृद्धि ब्याज है तो हमारा फार्मूला चेंज हो जाएगा। तो हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हमारा जो है, इसमें दिया है मूलधन कितना है हमारा 800 रुपये, ठीक है, और जो दर है वो 5% है, और समय जो है वो 2 वर्ष का है। समय जो है हमारा 2 वर्ष का है। तो मिश्रधन बराबर होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 होल टू दी पावर समय, ठीक है। तो यहाँ पे मूलधन जो है 800 है, और जो है 1 प्लस दर हमारा 5 है, 5/100 और होल टू द पावर 2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 800 इंटू यह हो जाएगा 105/100 होल स्क्वायर, और 800 इंटू यह जो है सॉल्व करेंगे तो यह हमारा आ जाएगा 21/20, ठीक है। 5 से हम डिवाइड करेंगे तो 21/20। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह जो है 800 इंटू 441 और बाई 400, ओके। तो यह जो है हमारा 882 इतना रुपए हो जाएगा। तो ये तो डायरेक्ट निकल गया। मिश्रधन, यहाँ पे मिश्रधन क्योंकि पूछा था, मिश्रधन, हाँ, तो मिश्रधन हमारा फाइंड हो गया। अगर इसी क्वेश्चन में अगर पूछा जाता कि अच्छा मिश्रधन तो हमने पूछ लिया, अब आप हमें यह बता दीजिए कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ। जो साहूकार दिया था तो उसे हमने कितना एक्स्ट्रा ब्याज उसे दिया, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है अंतिम मिश्रधन, अंतिम। तो चूंकि हमने स्टेप वाइज नहीं किया है तो यहाँ पे मिश्रधन ही होगा, तो ये लिखने फार्मूला है अंतिम मिश्रधन माइनस वास्तविक, ये जो है वास्तविक मूलधन, वास्तविक मूलधन, ठीक है। तो हम यहाँ से निकालेंगे कि 882 माइनस 800, तो यह हमारा आ जाएगा 82 रुपीज। तो हमने उसे इतना चक्रवृद्धि ब्याज दिया उस साहूकार को, 82 रुपये हमने एक्स्ट्रा दिया, अपने काम के बदले में उसे इतना ब्याज हमने दिया। अब इसी क्वेश्चन को हम समझते हैं कि क्या ये फार्मूला जो है हमारा वो सही है। जैसे कि हमने पिछले स्टेप में बताया था कि 1 साल के लिए ऐसे हो जाता है और अगले साल में वही जो है मूलधन बन जाता है, वही राशि। तो क्वेश्चन हमारा सेम है। तो क्वेश्चन यही था हमारा कि तो क्वेश्चन यही था कि 800 रुपये का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो हम इसको स्टेप वाइज हम देखेंगे।
कि क्या हमने जो 82 रुपीज़ निकाला था वो सही है कि नहीं है। तो पहले हम साधारण ब्याज निकालेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम 1 वर्ष के लिए निकालेंगे, ठीक है। यह पहले वर्ष का यह साधारण ब्याज होगा। तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज, तो 1 वर्ष के लिए समय कितना होगा, 1 वर्ष होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मूलधन जो है हमारा 800 हो गया और समय 1 है और कितने परसेंट की दर से है, 5%। तो 5/100, तो यह हमारा आ जाएगा 40 रुपये, ठीक है। पहले साल उसने 40 रुपये ब्याज दिया, ठीक है, वो उसको देना पड़ेगा 40 रुपये। अब दूसरे साल की जो हमारी दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। तो दूसरे वर्ष का जो मूलधन है हमारा यही चेंज हो जाएगा, ठीक है। मूलधन जो है यही चेंज हो गया। तो 800 तो पहले से था ही, और जो ये 40 रुपये है ये भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यह 40, तो यह 840 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्याज के ऊपर भी ब्याज लग जाता है, तो इसे ही कहते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पे 840, और चूंकि टाइम तो एक ही साल की है क्योंकि हम अगली साल की निकाल रहे हैं। पहले साल का हमने निकाला तो 40 रुपये आया, और फिर से उसके अगले साल कितना ब्याज होगा वह हम निकाल रहे हैं। तो समय 1 हो गया और 5% की दर से है तो 5% हो गया। तो यह हमारा जो है वो आ जाएगा 42 रुपीज, ठीक है। तो 42 रुपये हो गया। तो टोटली जो है वो ब्याज कितना देगा पहले साल, तो ब्याज पहले वर्ष का ब्याज प्लस दूसरे वर्ष का ब्याज, ठीक है। तो पहले वर्ष का जो है 40 हो गया प्लस दूसरे वर्ष का 42, देखिए 82 आ गया। तो अब मिश्रधन क्या होगा, तो मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। तो मूलधन हमारा 800 है, 800 है, और ब्याज जो है 82 रुपये। तो यह 882 रुपये, तो यह हमारा जो है आंसर आ गया 882 रुपये। तो आशा करते हैं कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में जानकारी मिल चुकी है। और एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारा है कि कितने वर्ष में, ठीक है, कितने वर्ष में, क्वेश्चन हमारा ये है कि कितने वर्ष में, वर्ष का मतलब यहाँ पे समय है, ठीक है, समय दिया गया। कितने वर्ष में 4% वार्षिक चक्र वृद्धि ब्याज की दर से 625 रुपये का मिश्रधन जो है 676 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम
हमें फाइंड जो करना है वो टाइम करना है, ठीक है। हमें टाइम निकालना है, यहाँ पे टाइम कितना है। तो यहाँ पे रेट जो है वो 4% है, ठीक है। और जो है यह हमारा मूलधन है, मान लीजिए कि इसको हम मूलधन को ए से डिनोट कर रहे हैं, तो मूलधन जो है हमारा 625 हो गया, ठीक है। और मान लीजिए कि मिश्रधन को हम बी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो मिश्रधन हमारा जो है 676 हो गया, इतना रुपए, और हमें टाइम निकालना है। तो हम फार्मूला हम जानते हैं कि b बराबर होता है a इंटू 1+r/100 होल टू द पावर टाइम। टाइम को t से डिनोट किया हमने यहाँ पे। तो अब हम इसका मान रख देंगे, तो 675 इंटू 1+4/100 होल टू द पावर t। तो अब हम इसको यहीं पे सॉल्व करेंगे, तो यह हमारा हो जाएगा 676/625, यही हो जाएगा 1+4/100। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 26 होल टू द पावर t, ठीक है। तो अब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यह 26/25 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी फॉर्म में हम निकालेंगे तभी तो हमारा टाइम आएगा। तो इसको इस फॉर्म में हमने लिखा। अब हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे, दोनों पक्षों की तुलना हम करेंगे तो हमारा टाइम जो है वो निकल जाएगा। तो t = 2 बस, ओके। तो यह हमारा आंसर आ गया। तो अगर मूलधन, मिश्रधन और दर हमें मालूम हो तो हम समय फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें मूलधन, मिश्रधन और जो है समय अगर फाइंड हो तो हम दर निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर मूलधन और दर समय मालूम हो तो हम मिश्रधन निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू।